हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, पॉजिटिव होंगे और ब्यूटीफुली अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे अपने अपनों के साथ। सो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप सभी के लिए ब्यूटीफुल सी पिक कार्ड रीडिंग लेकर। आज की रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है हमारा, क्या लिखा है उनके भाग्य में जो आपको हमेशा दुख, तकलीफ़ और दर्द में देखना पसंद करते हैं। तो आज इसी बेस पर हम रीडिंग करेंगे और देखेंगे क्या निकल कर आता है आप सभी के लिए। इससे पहले फ्रेंड्स, नेगेटिव नहीं होना है, पॉजिटिव रहिए, क्योंकि आप पॉजिटिव रहोगे आपकी लाइफ में जितना आप पॉजिटिव रहोगे, जितना आप हैप्पी रहोगे, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। कोई गलत कर रहा है तो वो उसका कर्म है। आप हमेशा अच्छे इंसान बने रहिए, ठीक है। और कभी किसी का गलत मत कीजिएगा, कभी मन से भी ऐसा विचार मत कीजिएगा कि जो बुरा करता है उसका कभी न कभी रिटर्न उसको अवश्य मिलता है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि मेरा यही मानना है कि जितना हम अच्छे कर्म करेंगे उतना ही हम ईश्वर से और ज़्यादा कनेक्ट होते जाएंगे। और कर्मों की शुद्धि बहुत ज़रूरी है इस जीवन में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हैं 2 पाइल्स। ये है पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2। तो सिलेक्ट कीजिए जो भी कार्ड आपको अट्रैक्टिंग लग रहा हो, जो भी आपकी तरफ आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, उसको अपनी पायल समझिए। रीडिंग टाइमलेस है फ्रेंड्स, जब भी आपसे ये मिलेगी आपको रेजोनेट होगी ही होगी। और देख लेते हैं क्या निकल कर आता है। रीडिंग शुरू करने से पहले आप सभी का दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने भी मुझे इतना सपोर्ट किया है, मुझे मोटिवेट किया है अपने कमेंट्स के द्वारा। मुझे बहुत ज़्यादा आप हैप्पी फील कराते हो। दिल से थैंक यू करती हूँ आप सभी का, और यही प्रे करती हूँ आप सभी के लिए कि आप हमेशा हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, पॉजिटिव रहें और ईश्वर की कृपा आपके सभी के ऊपर हमेशा बनी रहे। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा बातें न करते हुए शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग, और देखते हैं कि आपके रुलाने वाले, जो आपको रुलाते थे कभी, उनका भाग्य कैसा होगा। क्या लिखा है ईश्वर ने उनकी किस्मत में। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए हमें और बताइए पाइल नंबर 1 जिन्होंने सेलेक्ट किया है, उनको रुलाने वाले, जो भी उनको तकलीफ़ देते थे कभी, उनके भाग्य में आपने क्या लिखा है। तो यहाँ पर कार्ड आ चुके हैं आप लोगों के लिए। बॉटम ऑफ द डेक है आप लोगों के लिए 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर मैं कार्ड सेट कर लेती हूँ। नाइट ऑफ कप, एस ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सोर्स, क्वीन ऑफ कप, पेज ऑफ कप, द डेविल, एंड है आपका 9 ऑफ सोर्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोगों को कार्ड नज़र आ रहे होंगे, तो देख लेते हैं कि आपको जिन्होंने भी अभी तक तकलीफ़ दी है, जो आपको रुलाते थे कभी, उनका क्या भाग्य लिखा है ईश्वर ने। तो उनके भाग्य में यहाँ पर दिखाई दे रहा है मुझे, जिस तरह से उन्होंने आपको रुलाया है, आपके घर की शांति को जिस तरह से उन्होंने तोड़ा है, आपके रिश्तों में भी मुझे बहुत ज़्यादा दखल अंदाजी दिखाई दे रही है उनकी, बहुत ज़्यादा। वो कार्ड यहाँ पर रख देती हूँ।
जिस तरह से उन्होंने आपके रिश्तों में भी दखलंदाजी की थी, उसी तरह उनकी लाइफ में भी अब एक ऐसी नेगेटिविटी भरा माहौल उनके रिश्तों में बन चुका है और उन दोनों का रिश्ता बहुत ज़्यादा ऐसी कगार पर पहुंच गया है जहां पर वो अपने आप को, प्यार नहीं है उन दोनों के बीच में, बहुत ज़्यादा अलगाव की स्थिति हो चुकी है, लेकिन किसी कारणवश वो उस रिश्ते को छोड़ नहीं सकते हैं। यहाँ पर दोनों के रिश्तों में इतनी तकरार हो चुकी है, इतना नेगेटिविटी फैल चुकी है उन दोनों के रिश्तों में, साथ रहना दूभर हो गया ये दिखाई दे रहा है मुझे। क्योंकि कभी उन्होंने आप दोनों के रिश्तों में ऐसी कंडीशन बना दी थी, ऐसी परिस्थितियाँ आपकी लाइफ में उन्होंने ला खड़ी कर दी थी कि आप दोनों बहुत ज़्यादा टूट चुके थे। आप दोनों में से सबसे ज़्यादा हर्ट आप ही हुए हो, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपके रिश्तों में इस कदर उन्होंने बातें कहें या कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ किए होंगे जिससे कि आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में रहे। आपने दिन रात आप रोते रहे, आप तड़पते रहे। आपका रिश्ता भी एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गया था कि अब मेरा रिश्ता टूट जाएगा, ऐसा कंडीशन मुझे यहाँ पर आप लोगों की दिखाई दे रही है। लेकिन फिर भाग्य ने करवट ली और आपने खुद एक स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लेके अपने रिश्ते को बचाया, अपने प्यार को बचाया, क्योंकि आपके ऊपर ईश्वर की कृपा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो ईश्वर से और बहुत ज़्यादा आप ईश्वर को मानते हो। मेडिटेशन करना, ध्यान, ये मुझे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। और भावुक, बहुत ज़्यादा भावुक हो आप, बहुत ज़्यादा इसी भावुकता का, इसी दयालुपन का आपका ये लोग फ़ायदा उठाते हैं। आपके करियर प्लेस पे भी कुछ ऐसे लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया, आपको तकलीफ़ देने की कोशिश की है। और मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि आपको है ना, कोई ऐसा कार्य आप कर रहे थे या कर रहे हो जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा अर्निंग आपको मिल रही है, बहुत ज़्यादा आपको वहाँ से कामयाबी मिल रही है, तो उस कामयाबी से भी वो जलने लगे हैं और आपको गिराना चाहते थे उस कामयाबी से। आपके सामने में तो शो करते होंगे कि नहीं, आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो, बहुत अच्छे आगे बढ़ रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो आप, लेकिन यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है कि साथ ही साथ वो जलते भी हैं आपकी कामयाबी से। जिस तरह से आप ग्रो कर रहे हो, जिस तरह से आप बढ़ रहे हो, तो आपकी इस कामयाबी से उनको जलन हो रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि ये कैसे आगे बढ़ गया, कैसे इतना आगे बढ़ गया, इसके पास तो इतना काबिल तो है नहीं, ये इतना ज्ञान भी नहीं है इसके पास। आपको एक ऐसा व्यक्ति लोग वो मानते थे ना कि ये कुछ नहीं कर सकता है, इसके पास तो कोई ज्ञान भी नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है आपके लिए कि आपने उतनी बेहतरीन एजुकेशन नहीं की होगी, पायल नंबर 1, लेकिन आपके अंदर बहुत ज़्यादा ज्ञान मुझे दिखाई दे रहा है। जिसके चलते ये लोग ना अपने आप को, जिन्होंने भी आपको इतनी तकलीफ़ दी है ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा ग्रेजुएट दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपसे लेवल में ऊपर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इनके आपसे ऊपर लेवल होने का भी क्या फ़ायदा जब ये मानवता को ही ना समझें, है ना। हमेशा दूसरों को कैसे तकलीफ़ देनी है, कैसे उसके घर में ये हो गया, उसके घर में वो हो गया, कैसे हम भी ऐसे करें, कैसे उसको रिश्तों में ऐसी गलत विचार मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा। इन लोगों ने आपका जीना दूभर किया था,
किसी टाइम पर, लेकिन भाग्य का पलड़ा कहते हैं ना, ईश्वर की मार जब पड़ती है ना, तो अच्छे अच्छे अपनी लाइन में आ जाते हैं। तो यहाँ पर भी मुझे यही दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए कि आप जिस तरह से आपको इन्होंने तकलीफ़ दी है, जिस तरह से आपके रिश्तों में इन्होंने खटास भरी थी, जिस तरह से इन्होंने आपको तकलीफ़ दी थी, रात दिन आपको किसी ऐसी बातों से, किसी ऐसे गलत वर्ड यूज़ करते हुए आपको सोने नहीं दिया था, आपके रिश्तों में दरार पैदा की थी, आपके करियर प्लेस पर आपकी कामयाबी को देखकर जो ये जलते थे, तो वहीं पर मुझे अब ये दिखाई दे रहा है कि वो रिवर्स हो रहा है, पलट रहा है। ये सब जो आपके साथ हो चुका है अब वो उनके साथ व्यतीत हो रहा है। उनके रिश्तों में फिर से वही नेगेटिविटी, फिर से वही जलन, फिर से वही ईर्ष्या मुझे दिखाई दे रही है। जैसा उन्होंने आपके लिए किया था ना, वो अपने ही बनाए हुए गड्ढे में खुद ही जा रहे हैं। जिसकी वजह से उनकी हेल्थ में भी प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रही है। अब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं अभी वो लोग, क्योंकि उन्होंने आपके साथ बहुत ज़्यादा बुरा किया, आपको तकलीफ़ दी है। और आपकी तरक्की से वो जल रहे हैं। आपके घर में कुछ नई वस्तु आती है या कुछ नया लेने की आप घर में लाते हो ना, तो इनको थोड़ा इनसिक्योरिटी होती है। ये सोचते हैं ये कैसे ला सकता है, ये कैसे कर लिया इसने। ये अपने आप को ही सर्वोपरि मानते थे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। अगर अगला बंदा कोई ऐसा लेके आए, ऐसी चीज़ लेके आए, तो इनको वो बर्दाश्त नहीं होता, मुझे ये दिखाई दे रहा है। तो अब इनको भाग्य में इनकी जितना आपको रुलाया इन्होंने, जितना आपको तकलीफ़ दी है, इनको कहीं ना कहीं से उसका उल्टा ही अपने जीवन में दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में वो हैं। आपकी दयालुपन का, आपके भोलेपन का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया इन्होंने, बहुत ज़्यादा। तो कहीं ना कहीं कहते हैं ना हम कि ईश्वर देख रहा है सब ऊपर से कि कौन गलत कार्य कर रहा है, कौन सही कर रहा है। आप सही हो, इसीलिए आपके साथ अभी तक कुछ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ईश्वर की कृपा आपके पास है। ईश्वर हमेशा आपके साथ है, वो हमेशा आपको बचा के रखा है उन्होंने आपको। हमेशा इस चीज़ पर हमेशा आपको ग्रेटफुल होना चाहिए ईश्वर का कि उन्होंने आपको अभी तक अपनी सुरक्षा में रखा हुआ है। ऐसे लोग जो आपको आपका बुरा चाहते हैं, आपको तकलीफ़ में देखना चाहते थे, उनको उनके कर्मों का फल मिल रहा है। यहाँ पर आपके लिए मैं कुछ कार्ड देखना चाहती हूँ कि आपको क्या करने की ज़रूरत है आगे। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स को आगे क्या करने की ज़रूरत है। प्लीज़ उन्हें गाइडेंस दीजिए डिवाइन यूनिवर्स। ओके, यहाँ पर है आप लोगों के लिए द थिंकिंग मैन, इनडिसीजन, एंड है आपका आर्कएंजल एरिल, सेकंड चक्र। आपको यहाँ पर एंजल्स ये बताना चाहते हैं, वो कहना चाहते हैं आपसे कि आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका दिल है ना बहुत सॉफ्ट है। किसी की भी तकलीफ़ आपको देखी नहीं जाती, चाहे वो आपका बुरा ही क्यों ना सोच रहा हो। तो आप उसके बारे में सोच के ना पायल नंबर 1 अभी भी दुखी हो रही हो कि वो इंसान तकलीफ़ में है। कितने अच्छे इंसान हो आप पायल नंबर
1, आपको लग रहा है कि वो इंसान तकलीफ़ में है, ऐसे नहीं रहना चाहिए, उसके बारे में सोच रहे हो आप। कितना दयालुपन है आपके अंदर, कितना प्रेम भाव है आपके अंदर। वो अपने इस विचार को थोड़ा सा चेंज कीजिए आप। आपके ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं हर इंसान आपके जैसा नहीं होता है जिस तरह आप हो। और अगर आपने सोचना ही है तो कुछ ऐसा सोचिए, जैसे अगर आपके घर में कभी भी एक बात हमेशा याद रखना, पॉइंट नंबर 1, आपके घर की बेटी या माँ या बहन, उनको कभी भी तकलीफ़ मत देना आप। जितना हम अपने घर की बेटियों को, माँ को स्त्री रूप की जितनी हम पूजा करें, जितना हम उनको संतुष्ट करें, उतना ही माँ की कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है। और हमारी किस्मत में जो भी बुरा होना होता है ना, वो सब कुछ ठीक हो जाता है, क्योंकि वो माँ का ही स्वरूप होती हैं। कभी भी उनका दिल मत दुखाना आप, इस चीज़ का ध्यान रखना आप हमेशा। वो कुछ भी मांगती हैं उसको प्यार से देना, एक प्रेम भाव हमेशा बनाए रखें आप। और आपकी राह में कभी आपको लगे कि मुझे सही रास्ता नहीं नज़र आ रहा है, मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि मुझे कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, आगे कहाँ पर मुझे मेरे लिए सही रास्ता होगा, तो वहाँ पर आपको ईश्वर को याद करने की ज़रूरत है। कौन सा पाथ आपके लिए सही है, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हो, आपका मन की आवाज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपकी। सही डिसीजन लेने की ज़रूरत है, वहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं रहना है। सोचिए कौन सा रास्ता मेरे लिए सही होगा और कौन सा मेरे लिए गलत होगा। अगर आप डिसीजन नहीं कर पा रहे हो तो ईश्वर के ऊपर पूरा फेथ करते हुए कि ईश्वर, हे ईश्वर, मैं इस राह पर चल रहा हूँ तेरी मर्ज़ी से, ये पाथ मेरे लिए जो भी मुझे देगा मुझे स्वीकार है। पूर्ण समर्पण भाव से आप उस राह पर चल दीजिए। फिर डाउट नहीं करना है आपने कि मैं यहाँ पर चल तो गया, पता नहीं आगे क्या होगा। ईश्वर की मर्जी समझकर उस राह को चुनिए और आगे बढ़िए। वो आगे आपको रास्ता अवश्य दिखाएंगे, क्योंकि आपका फेथ, आपका विश्वास उसके ऊपर बहुत ज़्यादा है। और जब आपका विश्वास इतना ज़्यादा होता है तो वो कभी भी आपको गलत डिसीजन नहीं लेने देंगे। पॉइंट नंबर 1, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और यहाँ पर आपके अंदर जो दयालु भाव है, जो आपके अंदर इतना ममतामयी माँ का जैसा स्वरूप है आपका, चाहे आप मेल हो या फीमेल सॉरी, ये नहीं मायने रखता है। मायने रखते हैं आपके अंदर की भावनाएं, आपके अंदर की जो दयालुपन है। सबसे प्यार करना आपको अच्छा लगता है, किसी की तकलीफ़ आप नहीं देख सकते हो। जो आप हो ना इस कदर, तो आपकी लाइफ में कभी आपका कोई बुरा नहीं कर सकता है। और जो आपका बुरा करेगा ना, वो उसको एक न एक दिन उसका रिटर्न अवश्य मिलेगा। तो आपके साथ जिन्होंने भी बुरा किया है, उनका भाग्य यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा दयनीय अवस्था में वो दिखाई दे रहे हैं। फाइनेंशियली वे भी वो अभी जूझ रहे हैं अपनी लाइफ में। समझ में नहीं आ रहा है उनको कि मैं कैसे आगे बढ़ूं। बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग लाइफ हो रही है उनकी। कहाँ पर पैसा खर्च करूं, कौन सी चीज़ों को मैनेज करूं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। तो ये रीडिंग वही शो कर रही है।
और यही बता रही है हमें कि हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, हमेशा हमें दूसरों के लिए भी भला सोचना चाहिए, दूसरों के लिए गलत नहीं सोचना चाहिए। दूसरों के लिए गलत सोचोगे तो खुद के साथ भी गलत होगा ही होगा। तो मन से भी कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचें आप। तो पायल नंबर 1 यही थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो और आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पर। तब तक के लिए आप हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रभु को याद कीजिए। जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री। पायल नंबर 2 कैसे हो आप? तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं कि जिन्होंने भी आपके साथ गलत किया, आपको का बुरा चाहा, आपको रुलाया है अब तक, उनके भाग्य में ईश्वर ने क्या लिखा है, क्या हो रहा है उनकी लाइफ में। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स जिन्होंने चूज़ किया है पायल नंबर 2, उनकी भाग्य में आपने क्या लिखा है, जितना तकलीफ़ उन्होंने मेरे व्यूवर्स में सब्सक्राइबर्स को दी है, तो वो उनका क्या भाग्य है, क्या होगा उनके साथ। क्या लिखा है आपने उनके भाग्य में। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए कार्ड आ चुके हैं। 5 ऑफ सोर्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 10 ऑफ सोर्स, द स्टार, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स सॉरी, और है डेथ का कार्ड। जिन्होंने भी पायल नंबर 2 आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी है, आपके रिश्तों में खटास पैदा की है, आपको तकलीफ़ दी है, आपको आपकी उम्मीद तक छीन ली इन्होंने, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपको बहुत ज़्यादा इन्होंने धोखा दिया, आपको आपके पीछे इन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए और बहुत ज़्यादा आपको रुलाया है। आपके सामने में अच्छे बने रहे लेकिन आपके पीठ पीछे आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी है। लोगों के लिए, लोगों के दिलों में आपके लिए बहुत ज़्यादा बुरी बातें ये बोला करते थे, आपकी इमेज ख़राब करना चाहते थे। आपने जिस तरह से इंतज़ार किया कि ये इंसान बदल जाएगा, ये इंसान, आपको पता है ये इंसान ऐसा है, पायल नंबर 2 आप जानते हो कि ये कौन इंसान है और ये मेरे लिए बुरा क्यों चाह रहा है। आपको उम्मीद इतनी थी कि ये इंसान कब बदलेगा, कभी तो मेरी खूबी का, जो मैं इतना इसके लिए करता हूँ, इतना एफ़र्ट इसके लिए करता हूँ, कभी तो ये चेंज होगा, ये आपकी उम्मीद थी। लेकिन आपकी इस उम्मीद पर भी इसने पानी फेर दिया। और इनके भाग्य में ईश्वर ने क्या लिखा है, इनके भाग्य में इनको हमेशा धोखा मिलता रहेगा। जैसे इन्होंने आपको धोखा दिया है ना, आपको तकलीफ़ दी है, आपके पीठ पीछे इन्होंने हमेशा आपकी बुराइयां की है, आपको तकलीफ़ देने की कोशिश की है, आपकी इमेज बहुत ज़्यादा डाउन करने की कोशिश की है इन्होंने। तो इनकी लाइफ में भी ऐसा ही इनको साथ होने वाला है। और जिस तरह से ये आपके दिमाग के साथ खेलते थे ना, आपको अपना बताते थे, अपना मानते थे, लेकिन असल में ये आपके अपने नहीं, आपको तकलीफ़ देना चाहते थे, आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बर्बाद कर देना चाहते थे। ये मुझे दिखाई दे रहा है। इनकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है अभी, बहुत कुछ। जब भाग्य का पहिया घूमता है, कहते हैं ना, तब अच्छे अच्छे की
नींव हिल जाती है, वैसा ही मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अभी आपका टाइम आया है। कभी इन्होंने आपको इतनी तकलीफ़ दी थी, लेकिन अब टाइम बदल रहा है और अब उनकी बारी है। अब उन्होंने भोगना है। जितना तकलीफ़ आपको दिया, जितना दर्द आपको दिया उन्होंने, अब उसका एंड मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और उनकी लाइफ में ढेर सारा दर्द मुझे दिखाई दे रहा है। ऐसे लोगों से वो हमेशा अनसिक्योर रहेंगे, मुझे दिखाई दे रहा है। वो हमेशा किसी पर भी भरोसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा भरोसा किया था उनके ऊपर। आपका भरोसा तोड़ा है उन्होंने। आप वेट करते रहे, उनका इंतज़ार करते रहे कि इंसान कभी तो बदलेगा, कभी तो चेंज होगा, कभी तो समझेगा। ऐसी आपकी उम्मीदें थी, लेकिन आपकी उम्मीदों पूरी धरी की धरी रह गई। ये इंसान आपको तकलीफ़ देकर, आपको धोखा देकर चले गया। और आपको इस कदर तकलीफ़ दी है ना इसने, कि आप अब इस पर कभी भी भरोसा नहीं करोगे, कभी भी नहीं। बहुत ज़्यादा चोट पहुंचाई है इसने आपको, और आपके दिमाग के साथ ऐसा खेला है ना इसने, बहुत ही ज़्यादा। आपके रिश्तों में भी इन्होंने उलझनें पैदा की है, और सबसे ज़्यादा आपके माइंड पर इन्होंने अपना शिकंजा कसा हुआ था। ये कोई आपके करीबी मुझे दिखाई दे रहे हैं इंसान, जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी है। आपके दोस्त हो सकते हैं कोई, तो इनके भाग्य में अभी बहुत ज़्यादा दर्द दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दिखाई दे रही है। आपने जो सोचा था ना, ये इंसान वैसा नहीं निकला। इसीलिए ईश्वर ने आपकी लाइफ से इस इंसान को कट आउट कर दिया है, क्योंकि आपके लिए ये सही नहीं था। आपके लिए, अगर ये आपके साथ ऐसे ही आगे बढ़ता ना, आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर देता ये इंसान। और ईश्वर ने इसके कर्मों की सज़ा इसको देना शुरू कर दिया है। अब ये इंसान कभी किसी पर भरोसा नहीं कर पाएगा, कभी किसी पर ट्रस्ट नाम की चीज़ नहीं कर पाएगा, और इसको हमेशा धोखा ही मिलेंगे। और ये अपनी करियर प्लेस पर भी ऐसे ही स्टक खड़ा रहेगा। हमेशा इनसिक्योरिटी रहेगी इसके मन में, ये मुझे दिखाई दे रहा है। और ईश्वर ने इनके लिए ये भी सोचा है कि अगर ये ऐसे ही आगे अपने कर्मों को चेंज नहीं करेंगे, तो इनकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं होगा। फिर अगर ये अपना माइंड सेट चेंज नहीं करेंगे, तो इनकी लाइफ पूरी तरह से स्पॉइल हो जाएगी, पूरी तरह से बर्बाद मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो इनको इनके कर्मों का फल मिल रहा है। जो ये आपके साथ इतना आपको रुलाया है ना, इतना आपको तकलीफ़ दी है, उसी का फल इन्हें मिल रहा है। आपको कभी इस रीडिंग के दौरान आपको उनके लिए कुछ हमदर्दी ज़रूर उत्पन्न हो रही होगी, पायल नंबर 2। लेकिन यहाँ पर है ना, आपको अपने ऊपर थोड़ा सा पेशेंस करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा धैर्य धरिए। क्योंकि जब ईश्वर की मार पड़ती है, जब ईश्वर हमें सिखाता है ना, अगर वो ये इंसान अगर सही होता, अगर अपनी गलतियों को समझ जाता कि मैं ये गलत कर रहा हूँ, मेरे लिए ये सही नहीं है, आपके साथ इतना तकलीफ़ नहीं देता, आपको इतना परेशान नहीं करता आपको, तो इसकी लाइफ में ऐसा नहीं होता है ना। तो ये अपने कर्मों की ही सज़ा काट रहा है, तो इसे इसके कर्मों की सज़ा काटने दीजिए। और एक न एक दिन ये चेंज ज़रूर होगा, क्योंकि आप इसका वेट करते हो कहीं ना कहीं, आप इसका अच्छा चाहते हो कहीं ना कहीं। तो इसको इसके हाल पर अभी छोड़ देना ही सही रहेगा। पायल नंबर 2।
तो अब हम आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं कि ईश्वर आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, आपको क्या करने की ज़रूरत है। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए मेरे पायल नंबर 2 को क्या करने की ज़रूरत है। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स। तो फ्रेंड्स, ये इंसान कभी चेंज नहीं होगा, कभी नहीं। जिसके लिए आप सोच रहे हो ना ये इंसान चेंज होगा, ये कभी नहीं। इससे आपने दूरी बनाए रखनी है। ये आपका हित कभी नहीं सोच सकता है। आपके लिए इसके दिल में हमेशा ईर्ष्या भाव, जलन और हमेशा आपके माइंड को कंट्रोल करता रहेगा ये इंसान। जो भी इंसान है, आपको पता है ये कौन इंसान है। तो ये इंसान आपके लिए सही नहीं है। ईश्वर कहना चाहते हैं इससे दूरी बनाए रखें आप। ये कभी आपका वेल विशर नहीं हो सकता। आपके दिल में जितना प्यार इसके लिए उमड़ रहा है ना, ये गलत है। ये कभी भी बदलेगा नहीं, कभी भी नहीं। अपनी आदतों से बाज नहीं आएगा, आपकी लाइफ में परेशानी क्रिएट करता रहेगा। अगर आप इन बातों पर गौर करोगे तो आपकी लाइफ में आपको है ना एक सही रास्ता चुनने की ज़रूरत है। उसके बारे में भूल जाइए। जो कर रहा है, जो उसके साथ होगा, वो ईश्वर की मर्ज़ी से होगा। और आपको अपने ऊपर फोकस करने को बोला जा रहा है। और आपको ये भी नहीं कि उससे ईर्ष्या करनी है। ऐसे दिख तो नहीं रहा है कि आप उससे ईर्ष्या कर रहे हो। आप उसके लिए हमेशा वेट कर रहे हो। ये कौन ऐसा इंसान होगा जो इतनी तकलीफ़ देने के बावजूद, इतना आपको दर्द दे रखा है इसने, फिर भी आप उसका वेट कर रहे हो। क्या ये आपके दिल से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है? अगर ऐसा है भी तो पायल नंबर 2, तो ये इंसान कभी चेंज नहीं हो पाएगा। ये हमेशा आपके लिए गलत ही सोचेगा, आपको हमेशा कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, अपने इशारों में नचाने की कोशिश करेगा। और आपको है ना इस चीज़ पर ईश्वर कहना चाहते हैं कि अपने आँखों की जो पट्टी है ना, उसको खोलने की ज़रूरत है। अभी आपको सही गलत में फ़र्क करने की ज़रूरत है आपको, कि ये गलत है और क्या सही है। इस चीज़ पर आपने ध्यान देना है। अंधा प्यार नहीं करना है किसी से, ठीक है। और जब आप अपनी लाइफ में सही गलत का निर्णय सही तरीके से लेना सीख जाओगे तो आपकी लाइफ में एक ऐसा पर्सन आएगा, एक ऐसा इंसान आएगा जो आपके करियर प्लेस पर मुझे दिखाई दे रहा है, आपको ऊंचाइयों तक लेके जाएगा। आपके करियर प्लेस पर ढेर सारी ग्रोथ मुझे दिखाई दे रही है। ज़रूरत है तो आपको अपने ऊपर थोड़ा सा वर्क करने कीजिए। वर्क कीजिए, क्या सही है क्या गलत, मेरे लिए क्या सही है और मेरे लिए क्या गलत है। दर्द में रहना ही आपके लिए अच्छा है क्या? नहीं ना। अपने आप को क्यों इतना तकलीफ़ देना चाहते हो आप? अपने आप को क्यों इतना अंधेरे में रखना चाहते हो? ज़िंदगी खुशी खुशी जीने का नाम है। ज़िंदगी खुशी खुशी बिताइए आप। ऐसे इंसान का वेट करने से क्या फ़ायदा जो आपको हमेशा तकलीफ़ ही देगा आगे भी। तो पायल नंबर 2, आपको यहाँ पर ईश्वर कहना चाहते हैं कि अपनी लाइफ में अपने डिसीजन खुद लीजिए। किसी और के में डिसीजन लेना छोड़ दीजिए। क्या सही है क्या गलत है, खुद ही इसका निर्णय कीजिए। तभी आपको एहसास होगा कि मेरे लिए क्या सही है और मेरे लिए क्या गलत है। जब आप अपने लिए खड़े होगे ना, तभी आपको अपनी वैल्यू पता चलेगी। मेरी क्या वैल्यू है, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे अंदर कितनी काबिलियत है, ये तभी आप जान पाओगे।
तो पायल नंबर 2, जिन्होंने भी आपके साथ इतना गलत किया है, इतना आपको तकलीफ़ दिया है हर क्षेत्र पर, उनके साथ बहुत बुरा हो रहा है। और अगर वो अपनी आदतें बदलेंगे नहीं तो उनके साथ ऐसा ही होता जाएगा आगे भी। तो आपको यहाँ पर यही गाइडेंस दी जा रही है कि उस इंसान पर ट्रस्ट करना छोड़ दीजिए और सही गलत का आपने विचार करना है और अपनी लाइफ को नई दिशा में लेके जाना है। आपकी लाइफ में ढेर सारी यहाँ पर मनी वाइज करियर प्लेस में कोई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाली है, तो इसके ऊपर आप थोड़ा सा फोकस कीजिए। तो पायल नंबर 2 यही थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो, आपसे अच्छी लगी हो, आपसे रेजोनेट हुई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पर। तब तक के लिए आप हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रभु को याद कीजिए। जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा।